हेलो स्टूडेंट, आज हम एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट या ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं या ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। क्या होता है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट? These are the agents which are basically used to the treatment of tuberculosis। ये क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस, जो कि कॉमनली क्या बोला जाता है? टीबी बोला जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज यूजली कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या होता है? एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब कि एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी। इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमटीबी बैक्टीरिया। यानी कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है तो उसको क्या होता है? टीबी की बीमारी से वो अफेक्टेड होता है। इट जनरली अफेक्ट द लंग्स। ये क्या करता है? जनरली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो क्या करता है? लंग्स को, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। बट इट कैन आल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। लेकिन ये लंग्स के अलावा भी और पार्ट ऑफ बॉडी को भी अफेक्ट करता है। मोस्ट इन्फेक्शन शो नो सिम्टम। मोस्ट जो इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि हमारे जो, अगर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो जो है मोस्ट जो इन्फेक्शन होता है वो उसमें कोई हमको सिम्टम नहीं मिलता है। इट इज आल्सो नोन एज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। इसको हम जिस जिस अगर हम कांटेक्ट में तो आ गए हैं लेकिन हमारे में अंदर कोई सिम्टम नहीं आ रहा ट्यूबरकुलोसिस को, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो मोस्ट इन्फेक्शन शो नो सिम्टम्स, इट इज नोन एज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। यानी वह ट्यूबरकुलोसिस जिसमें कि हम तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में तो आ गए हैं बट हमारे अंदर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी जो है सिम्टम्स नहीं हो रहा है, कोई जो है नहीं शो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जब हमारे सिम्टम्स, जो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम आने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो टिपिकल सिम्टम ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर जो है ट्यूबरकुलोसिस या किसी को माइकोबैक्टीरियम इन ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया है और टीबी का सिम्टम आ रहा है तो उसको हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। उसके सिम्टम क्या क्या है? क्रोनिक कफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, यानी कि जो है खांसी, लगातार खांसी आएगी और उसके साथ जो म्यूकस निकलेगा, जो कफ निकलेगा, उसमें जो है ब्लड भी आएगा साथ में। फीवर होगा उसको, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आएंगे, एंड वेट लॉस, उसकी जो है वेट लॉस होगा। इन्फेक्शन ऑफ अदर ऑर्गन कैन कॉज ए वाइड रेंज ऑफ सिम्टम। अगर अदर रेंज जो है अदर ऑर्गन को कॉज कर रहा है तो अलग अलग सिम्टम्स होंगे उनके। Tuberculosis is spread from one person to the next person through the air when people who have active tuberculosis in their lungs। यानी ट्यूबरकुलोसिस जो था एक आदमी से दूसरे आदमी में एक फैलने वाली बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। उसके द्वारा, जिसके के अंदर अगर कोई पर्सन है उसमें अगर जो है ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उसके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है तो वो क्या हो जाएगा? उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। किसके द्वारा? थ्रू कफ। अगर कफ जो है कफ के द्वारा, स्प्लिट अगर थूकता है तो स्पीक या स्नीज, स्पीक बोलता है, अगर उसके द्वारा जो है बैक्टीरिया जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं, या स्नीज जो है स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है, उससे भी क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है एक पर्सन से दूसरे के पर्सन में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाने की चांसेस होती हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ए स्मॉल एरोबिक एंड नॉन मोटाइल बैसिलस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एक छोटा सा एरोबिक और नॉन मोटाइल बैसिलस होता है। इट डिवाइड एवरी 16 टू, वो क्या करता है? 16 से 20 आवर्स के बीच में जो है डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाता है। इट हैव आउटर मेम्ब्रेन लिपिड लेयर एंड कंटेन माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसका आउटर में लेयर जो होता है लिपिड लेयर का बनाता है, जिसमें कि एक माइकोलिक एसिड जो होता है उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो जो भी हम ड्रग देते हैं इसके अगेंस्ट में तो वो क्या करता है? इसी माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, जिससे कि क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो होता है डेड कर जाता है। फॉर अदर ट्यूबर ट्यूबर फॉर अदर टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया,
ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो मेनली इसी के थ्रू होता है, लेकिन और भी कुछ जो है बैक्टीरिया हैं जो कॉज करते हैं टीबी, वो कौन कौन से हैं? माइकोबैक्टीरियम बोबिस, माइकोबैक्टीरियम बोबिस BOVIS बोबिस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, माइकोबैक्टीरियम केनेटी एंड माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी। ये जो है 4 अदर्स जो होते हैं माइकोबैक्टीरियम क्लास के ही जो बैक्टीरिया हैं जो टीबी को कॉज करते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूटिलिटी। क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है? उसकी बेसिस पे जो है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। पहले जो हम फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं, अगर ये फर्स्ट लाइन ड्रग जो है काम नहीं करता तो हम जो है सेकेंड लाइन ड्रग को यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग में हमारा क्या आ जाता है? आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटाल, पायरेजिनामाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं, यानी कि हमारे इन्फेक्शन जो अगर हो रहा है तो हम इसको ही देते हैं। अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो रहा है, ये दवाएं काम नहीं कर रही हैं, उस केस में क्या करते हैं हम? ये जो है सेकेंड लाइन ड्रग को यूज करते हैं। इसमें क्या क्या है? पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास, इथियोनेमाइड, केनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स को यूज करते हैं। दूसरा ये क्या था? ऑन बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूटिलिटी। दूसरा होता है ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग, यानी कि कैसे ड्रग मिल रहा है। तो सिंथेटिक जो कि क्या है? लैब में बने हुए हैं। आइसोनियाजिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में INH बोलते हैं, इथियोनेमाइड, इथेम्ब्यूटाल, पायरेजिनामाइड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। और दूसरा होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में हम रिफेम्पिसिन, साइक्लोसिरिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, रिफेब्यूटिन, कैप्रियोमाइसिन। Tuberculosis treatment consists of multi-drug regime with a duration of 6 to 8 month। ट्यूबरकुलोसिस में हम जो क्या करते हैं? मल्टी ड्रग रिजिम देते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ड्रग का जो है मिलाकर हम देते हैं, और इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है? 6 से 8 मंथ का ड्यूरेशन होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी। जो फर्स्ट लाइन ड्रग था हमारा, ये आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटाल, पायरेजिनामाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये क्या करते हैं? इनकी जो है इफिकेसी भी ज्यादा होती है, यानी कि जो है पोटेंसी जो होती है इनकी ज्यादा होती है, और इनसे टॉक्सिसिटी, क्योंकि हम 6 से 8 मंथ यूज कर रहे हैं तो इसकी जो है लगातार हम यूज कर रहे हैं, तो इसके कारण इससे जो है इनकी टॉक्सिसिटी भी कम होती है। तो अगर लगातार हम 6 से 8 महीने ले रहे हैं तो ये हमारे बॉडी पे कोई जो है ज्यादा साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। सेकेंड लाइन का ड्रग जो होता है, सेकेंड लाइन ड्रग आर यूज्ड व्हेन वन और मोर ड्रग ऑफ द फर्स्ट लाइन बिकम रेजिस्टेंस। सेकेंड लाइन के जो ड्रग थे हमारे, ये पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनेमाइड, केनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलिन्स, ये कब यूज करते हैं हम? जब फर्स्ट लाइन का कोई ड्रग जो होता है बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब यानी कि अब बैक्टीरिया जो है उससे उस ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है, तो सेकेंड लाइन ड्रग को हम यूज करते हैं। दे आर लेस इफेक्टिव, वो जो है लेस इफेक्टिव होते हैं, एंड मोर टॉक्सिक कंपेयर टू फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन के तुलना में जो है ये ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। अब हमको कौन सा ड्रग पढ़ना है? इसमें कंप्लीट जो है कंप्लीट स्टडी करनी है आइसोनियाजिड के, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में INH बोलते हैं। आइसोनियाजिड आल्सो नोन एज आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रेजाइड, INH, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रेजाइड। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए यूज होता है। इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। हमने बताया था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होता है? उसमें माइकोलिक एसिड पाया जाता है, तो ये जो होता है आइसोनियाजिड उस माइकोलिक एसिड की क्या करता है? सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो वीक हो जाता है या बन नहीं पाता है, जिससे कि बैक्टीरिया क्या होता है? डेथ हो जाता है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। केमिकल नेम देखिए, केमिकल नेम उसका है पायरिडीन। ये क्या है? पायरिडीन रिंग है 4। पायरिडीन के 4 पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बो, CO ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बो, और ये जो है क्या है? हाइड्रोजीन। तो ये क्या है? हाइड्रोजीन जो है, ये जो हाइड्रोजीन हमारा ग्रुप है, तो इसको हम क्या हो जाएगा हमारा? पायरिडीन 4 कार्बो हाइड्रोजाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बो पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्रोजाइड। यूज क्या है? आइसोनियाजिड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी इन्फेक्शंस आर प्रिवेंट इट रिटर्न। ये क्या था? आइसोनियाजिड जो होता है टीबी को जो है, टीबी के हम जो मरीज होते हैं उनको जो है ट्रीटमेंट के लिए देते हैं,
और प्रिवेंट इट रिटर्न, या जो है कुछ दिन बाद जो है अगर जो है टीबी जो है प्रॉपरली क्योर नहीं होता है तो जो है रिटर्न कुछ दिन बाद जो होता है क्या होता है फिर से री इन्फेक्शन हो जाता है उसका, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है? स्टोर एट रूम टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, कीप इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। क्या है, इसको 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, क्लोज कंटेनर में रखना है, लाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। प्रॉपर्टी क्या है? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस पाउडर होता है ये, फार्मुलेशन टैबलेट और सिरप के रूप में फॉर्म होता है। ब्रांड नेम क्या है इसका? नाइड्रेजिड, ट्यूबिजिड, रिफाटर, रिफामेट। ये जो है मेनली जो है ये जो है सबसे ज्यादा ब्रांड बिकने वाले ब्रांड हैं। नेक्स्ट हमको ड्रग पढ़ना है प्रीटोमेनिड, प्री टीओटो एम ए एन आई डी, प्रीटोमेनिड। प्रीटोमेनिड क्या होता है? प्रीटोमेनिड इज ए नाइट्रोइमिडा इमेडो, नाइट्रो इमिडे इमिडे इमिडेजो ऑक्सीजीन डेरिवेटिव होता है। क्या है? प्रीटोमिड इज ए नाइट्रो इमिडाजो ऑक्सीजीन, इमिडेजो ऑक्सीजीन डेरिवेटिव, antimicrobial agent used in the combination with other एंटी-ट्यूबुकुलर ड्रग। तो प्रीटोमेनिड क्या है? ये जो है नाइट्रो इमिडाजो ऑक्सीजिन डेरिवेटिव होता है जो कि जो है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल, यानी कि जो माइक्रो जो है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको मारता है। ये किसके साथ? इन कॉम्बिनेशन, इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं हम। Pretomenid is part of a 3-drug regime used for the treatment of extensively drug resistance and multi-resistance pulmonary tuberculosis। प्रीटोमिड क्या होता है? ये जो है 3 ड्रग का एक रिजीम होता है, डोज होता है, 3 ड्रग एक साथ देते हैं। कब देते हैं? जबकि सारे ड्रग जो होते हैं क्या है? रेजिस्टेंस कर गए हैं और कोई भी ड्रग उस जो पेशेंट पे काम नहीं कर रहा उस टीबी के पेशेंट पे, तो उस केस में हम देते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के मल्टी रेजिस्टेंस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में, जब सभी ड्रग रेजिस्टेंस हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो इट इज जनरली यूज टूगेदर विथ बिडेक्विलिन एंड लिनिजोलिड टू ट्रीट रेजिस्टेंस फॉर्म ऑफ पल्मोनरी ट्यूब। ये जो होता है प्रीटोमेनिड को जो है हम जनरली जो है बिडेक्विलिन एंड लिनिजोलिड के 3 कॉम्बिनेशन, प्रीटोमेनिड, बिडेक्विलिन एंड लिनिजोलिड, ये 3 ड्रग का एक साथ कॉम्बिनेशन देते हैं हम जब जो है रेजिस्टेंस केस में देते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसका केमिकल स्ट्रक्चर नेम एंड केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर देखिए। 6S यानी 6 पोजीशन पे क्या है? स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा है ये। 2 नाइट्रो 6 4 ट्राइफ्लोरोमिथॉक्सी फिनाइल मिथॉक्सी 6 7 डाइहाइड्रो 5H इमिडेजो 2,1B 13 ऑक्साजीन। तो क्या है? हमने बताया था आपको कि ये जो है नाइट्रो इमिडाजो ऑक्सीजीन का डेरिवेटिव है। तो नाइट्रो इमिडाजो ऑक्सीजीन क्या है? ये जो है हमारा जो है ये देखिए, ये जो फर्स्ट रिंग सेकेंड रिंग, ये क्या है हमारा? नाइट्रो इमिडाजो ऑक्सीजीन। ये पूरा ग्रुप जो है हमारा नाइट्रो इमिडाजो ऑक्सीजीन जो है ये रिंग है। इससे देखिए क्या है, अब नॉमेनक्लेचर इसको कैसे करेंगे? इस रिंग से जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस यहाँ पे देखिए, तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? 6S सबसे पहले हमारा ये जो है ये रिंग हमारा मेन रिंग है, तो यहाँ 6 पोजीशन पे क्या हो रहा है देखिए, ये 6S हमने लिखा है, यानी कि ये जो है 6 पोजीशन जो है स्टीरियो आइसोमर्स का है। तो ये आइसोमरिज्म शो कर रहा है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो इसको हम डिनोट करेंगे 6S। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ से हम नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप है। 6 पोजीशन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा, तो 6 से क्या है 4, ये फोर्थ यहाँ से 6 से जुड़ा हुआ है, ये फोर्थ पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है? ट्राइफ्लोरो, इस कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ट्राइफ्लोरो। और ये CO ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? है मिथॉक्सी। ये क्या है हमारा? फिनाइल ग्रुप है। और ये जो है
CH, यहाँ पे CH2 है और वो है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 6,7 डाईहाइड्रो, 6,7 डाईहाइड्रो का मतलब 6 और 7 पे जो है क्या था, हमारा जो है यहाँ पे अनसेचुरेशन था। ये देखिए ये रिंग, ये इमिडाजोल रिंग और ये जो है ऑक्साजीन रिंग, ऑक्साजीन रिंग, ये देखिए ऑक्साजीन रिंग, इनके फ्यूजन से क्या है, ये रिंग और ये रिंग आपस में फ्यूज होकर ये बना रहे हैं। तो 6,7 क्या बता रहा है, 6,7 डाईहाइड्रो, 6,7 डाईहाइड्रो बता रहा है कि यानी कि रिंग के फ्यूजन से पहले जो है यहाँ पे क्या था, अनसेचुरेशन था, और अब जो है क्या है, यहाँ पे सेचुरेशन हो गया है। तो 6,7 डाईहाइड्रो या 5H, 5 के पे एक हाइड्रोजन है, ये शो कर रहा है यहाँ। इमिडेजो, इमिडेजो क्या है, ये है हमारा क्या रिंग जो है, इमिडेजो रिंग है। इमिडाजोल, ये रिंग देखिए, एक दो, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन का, पांच जो है एटम्स का जो है, दो नाइट्रोजन ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। तो इमिडाजोल 2,1B, 2,1B क्या है, 2,1B देखिए ये जो है 2,1B पोजीशन हमारा जो है शो करता है कि ये जो रिंग जो है, ये इमिडाजोल रिंग है, ये इससे ऑक्साजीन रिंग से किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यानी फ्यूज हुआ है। तो 2,1B, 2,1 क्या है, ये देखिए इसको हम नंबरिंग करते हैं अगर इस तरह से, तो हम ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ से देखिए ये पोजीशन अगर हम शो कर रहे हैं, तो ये ए है, इसका ये मेन ग्रुप का हम ABCD से शो करते हैं, ए और ये बी है, तो ये बी से इस रिंग से जुड़ा हुआ है। और 2,1, 2,1 क्या है, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से रिंग करते हैं, तो एक और दो ये हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन से ये जुड़ा हुआ है, और बी, बी इसका ये जुड़ा हुआ है, तो क्या है ये 2,1B। और 1,3 क्या है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, और क्या है, नाइट्रोजन है, दोनों है यहाँ पे। तो ऑक्स वन और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये कंबाइंड एक रिंग है। देखिए इसको एक साथ, इसको ऐसे हम एक रिंग यहाँ से ये देखेंगे, एक रिंग ये हो गया यहाँ से ये, और फिर जो है हम एक रिंग इसको हम ऐसे मानेंगे, एक रिंग ये इस तरह से हो जा रहा है, ये यानी कि ये एक रिंग है, इसमें भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इसमें इस रिंग में भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो हम क्या इसको देंगे, तो ये क्या हमारा नाम आ जाएगा, जो है फर्स्ट और जो है थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे नाइट्रोजन है, तो 1,3 ऑक्सीजन, 6 कार्बन का है, 6 एटम है, एक दो तीन चार पांच, 6 एटम, 6 एटम से बना हुआ है रिंग, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो क्या हो जाएगा ऑक्साजीन, और ये सेचुरेटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साजीन। तो नाम इसका टोटल क्या हो जाएगा, 6s2 नाइट्रो, 6 6s, 6 पोजीशन पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये 2 नाइट्रो, 6 पोजीशन से ये जुड़ा हुआ है, 6 पोजीशन से सब्सिक्वेंट जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 6। फोर्थ पोजीशन से है ट्राइफ्लोरो मिथॉक्सी, इस ग्रुप ट्राइफ्लोरो मिथॉक्सी, फिनाइल मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ग्रुप क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा, CH2O मिथॉक्सी। 6,7 डाईहाइड्रो, 6,7 के बीच में जो है अनसेचुरेशन था, तो इसको जो है हम शो करते हैं किससे, डाईहाइड्रो से। 5H, 5 पे एक हाइड्रोजन पाया जा रहा है। इमिडाजो, इमिडाजो ये हो गया हमारा इमिडाजो। और 2,1B, 2,1B का मतलब क्या हुआ, ये जो है ग्रुप जो है, ये जो है इमिडाजोल रिंग जो है, इस ऑक्सीजन रिंग से किस पे जो है 2,1B पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो बी क्या है, बी जो है ये इससे जुड़ा हुआ है, हमने इसकी नंबरिंग किया था, तो देखिए बी, इसको हम ए देंगे इधर से ए, और ये बी हो गया, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 और 2, तो ये 1 और 2 यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये बी से जुड़ा हुआ है, तो क्या हम देते हैं इसको 2,1B। और 1,3 फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन है इस रिंग में, और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो ऑक्साजीन सेचुरेटेड है, तो ऑक्साजीन। यूजेज क्या है, इट इज एन एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस अफेक्टिंग द लंग्स।
ये जो है तब उस केस में हम ट्यूबरकुलोसिस टीबी को उस केस में ट्रीटमेंट करते हैं जब जो है ड्रग का रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी सभी ड्रग जो है तो बहुत सभी प्रकार के ड्रग जो है रेजिस्टेंस कर गए हैं, यानी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम देते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज का स्टोर एट रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, कीप इन टाइटली क्लोज कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में होता है, प्रिपरेशन टैबलेट फॉर्म में प्रिपेयर्ड होता है। इसका ब्रांड नेम क्या है? डोप्रिला, DOVPRELA। डोप्रिला जो है इसका जो है ब्रांड नेम है।